महाराष्ट्र में लगातार हिंदी वर्सेस मराठी की लड़ाई खड़ी की जा रही है। ऐसा कुछ था नहीं पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में, इसे खड़ा किया जा रहा है। राज ठाकरे के कार्यकर्ता कभी किसी दुकानदार को पीट देते हैं क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा। उद्धव ठाकरे के नेता कचहरी लगा लेते हैं, ऐसा लगता है कि वो जज हैं और किसी से कान पकड़कर माफी मंगवा रहे होते हैं। ये सब जो कुछ हो रहा है, क्या जो खोई सियासी जमीन है, जिस तरह से दरक गई है इनकी पार्टी, उसको ठीक करने के लिए हो रहा है, सियासत के लिए हो रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह से हिंदी और मराठी की लड़ाई कभी हुआ करती थी जब ऐसे ही सियासत होती है। उस सियासत को जिंदा करने की क्या कोशिश हो रही है? पहले जरा आप आपको तस्वीर के जरिए दिखाकर शुरुआत करें, क्योंकि 1 जुलाई की तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये एक इकलौती तस्वीर नहीं, ऐसी अभी अनगिनत तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको एक एक करके दिखाएंगे। पहले 1 जुलाई की तस्वीर देखिए, ये मीरा रोड की तस्वीर है और हिंदी बोलने पे भारत के अंदर महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भारत के अंदर विभाजन करने वाली तस्वीर है। ये महाराष्ट्र को अलग समझ रहे हैं। ऐसे ही साउथ को लेकर खबरें आती हैं। ये कैसी मानसिकता है, ये अपने आप में सवाल है। पूरी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी खुलेआम सामने आई, भी तस्वीर भी हम आपको दिखाई रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड इलाके में दुकानदार से मारपीट की गई। मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। ऐसा लग रहा है कि विदेश में जर्मन नहीं बोल पाने तो पिटाई कर दी। अरे भारत में है भाई, हिंदी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पिटाई करने की तस्वीरें सामने आई हैं। कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज भी किया है। दुकानदार ने पूछा था कि मराठी बोलना जरूरी क्यों है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने धमकाते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र भारत से अलग हो गया है, जहां आप हिंदी बोल ही नहीं सकते। हैरान करने वाली खबर सामने आई और इस दौर में सामने आई। दुकानदार से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पूरा प्रकरण कैसे हुआ, कैसे उन्होंने बताया कि मतलब वो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हो गया है और उन पर थप्पड़ों की बरसात कर दी गई। सुनिए जरा। बोला तुम्हारा दुकान कौन सी स्टेट में है? तो मैंने ऐसे हंस के बोला कि सर हमारा दुकान महाराष्ट्र में है। उसके बाद उन्होंने बोला सर कि एक काम करो, आपका दुकान महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मैंने उनको बोल दिया सर है ना, महाराष्ट्र में ना सभी भाषाएं बोली जाती है। तो उन्होंने ऐसे इतने ही सुन के उनके ऐसे मेरे चारों तरफ खड़े थे। तो एक साइड से एक बंदा आता है लाल शर्ट वाला, और उसके बाद थोड़ा से 2-3 मारता है कान पे। उसके बाद में इधर से 2-3 आते हैं और इधर से मारने लगते हैं। और ऐसे 3-4 बंदे मेरे को अचानक है ना थोड़ा मारने लग जाते हैं। मैं उनको बोलो सर है ना मारो मत, क्या मेरा गलती है सर, शांति से बात करो। तो मेरा सुनने की लड़ी नहीं, उन्होंने अच्छी तरह से मेरे को मारा। कितनी देर तक मारा था? 5-10 मिनट मारा, सब 10 मिनट तक अच्छी तरह से मारा। और वो भी है ना गाली दे रहे थे सामने से वो लोग, और मैं सुन रहा गाली। आप बचाने के लिए बोल रहे थे, बचने के लिए कोशिश कर रहे थे? तो प्रेम से ऐसे बोलो सर मारो मत मारो मत, क्योंकि हमारे जो बंदे थे वो भी डर गए उनसे, क्योंकि बाजू में उनका बड़ा रैली था, 100-125 आदमी खड़े थे और हमारे बंदे दुकान में 5-6 जन थे। लेकिन वो डर गए, वो उनको हिम्मत ही नहीं हुआ कि वो इतने ऐसा माहौल बना दिया था कि मैं मेरे बाजू में कुछ बोल नहीं पाए। सब कितने लोग मारे थे आपको? हमको 3-4 लोग मारे थे सर। सोचिए, भारत में अगर लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आए तो क्या ये सोच के आए कि महाराष्ट्र है, मराठी नहीं आती तो नहीं कर सकती? ये कैसा प्रावधान किया जा रहा है? तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मारपीट के विरोध में दुकानें बंद कर दी गई हैं और ये विरोध जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो लोगों का मन बढ़ता रहेगा कि किसी को भी मारपीट करने लगेंगे। अगली तस्वीर भी देखिए, व्यापारियों ने विरोध किया है और नारेबाजी भी किया है, अपना गुस्सा जाहिर किया है कि अगर अलग अलग जगहों से, अभी अगर दिल्ली में हम खड़े हैं और बिहार से कोई काम करने आए तो हम कहेंगे कि भोजपुरी नहीं आती तो आपको हिंदी नहीं आती, इस तरह की चीज करेंगे क्या? ये हालात बने हुए हैं महाराष्ट्र में और ये विवाद खड़े किए जा रहे हैं अपने फायदे के लिए। ऐसा होगा नहीं, महाराष्ट्री लोग ऐसे नहीं होते, मराठा लोग ऐसे नहीं होते। ये कुछ लोग हैं जो अपने लिए ये कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा आपको जानकारी देते हैं। आपको बताएं कि जो लोग हैं वहां पर, उनसे भी हमने बात की, समझने की कोशिश की महिलाओं से कि ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है उसे वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मराठी लोग ऐसे नहीं होते। सुनिए सर। नहीं आता है मराठी तो प्यार से बोल सकते हैं कि मराठी सीखो। मारना नहीं चाहिए था, मारना है वो गलत है। फिर भी हम अपना काम और बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आए, क्या मारपीट करने के लिए थोड़ी आए? वो भी क्या महाराष्ट्र के अपना खुद का थोड़ी है ना, उनका है ना हमारा है। सब लोग अपना अपना काम करने के लिए इधर आए, तो मारपीट करने के लिए क्यों बोलते हैं मराठी बोलने के लिए? धमकाते हैं, चाहते हैं, डराते हैं। क्यों मराठी बोलना जरूरी होता है क्या? महाराष्ट्र में रहते तो नहीं बोलेंगे तो हम लोग आता है मराठी नहीं बोल सकता है ना, तो जरूरी बोला तो मारपीट करता है, ऐसे थोड़ा होता है क्या? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांगता है? सबके सल्ली मांगता है। ऐसा मराठी नहीं आएगा तो कैसे बोलेगा? वही बात कर रहे हैं कि हम लोग को नहीं आएगा, वो सीखने का कोशिश करेगा, इतना वो मतलब धमका रहे तो नहीं हो पाए। मेरी दुकान में सुबह सुबह आया, दूध उधार में नहीं दिया तो मारपीट किया। मेरा अकेला आदमी देख के दारू का बोतल सर पे ठोका। क्यों भाई? दूध हमारा मर्जी, हम लोग नहीं देगा, हमारा महान है, मेरे को न्याय चाहिए। क्यों मारते हम लोग को? व्यापारी लोग को क्यों मानते? सुना आपने लोग क्या कह रहे हैं कि मारना नहीं चाहिए था। और ये सिर्फ 1 जुलाई की तस्वीर नहीं थी, जरा आपको 7 जून की एक और तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, एसबीआई कर्मचारी है, ये बैंक में काम करता था, इसके साथ मारपीट हो रही है। फुल स्क्रीन करिए तस्वीर को जरा। और यहाँ पर भी बहस हो रही है। बहस एक ही बात को लेकर हो रही है, मराठी और हिंदी को लेकर। सुनिए जरा, आप आवाज सुनिए कैसे धमकाया जा रहा है।
देखिए हमने आपको पहले दुकानदार की तस्वीर दिखाई, बैंक कर्मचारी की भी तस्वीर दिखा दी, बैंक में लोग जाते हैं अपना काम कराने, और ये तीसरी तस्वीर कैब ड्राइवर की है। इस तस्वीर की तारीख 15 मई है। 15 मई को भी कैब ड्राइवर के साथ कैसे चीना झपटी मारपीट हुई है, ये तस्वीर देखिए। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की, सुनवाते भी आपको। यूपी वाला है गाड़ी से बस तस्वीर आप देख रहे हैं, पूछा जा रहा है यूपी वाला है, तो क्या यूपी वाला महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकता? क्या दिल्ली वाला महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकता? ये सवाल है। एमएनएस कार्यकर्ता खुलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ये देखिए अब गुंडागर्दी तो कर ली एमएनएस कार्यकर्ताओं ने, अब उद्धव के नेताओं की बारी है। वो क्या करते हैं, बाकायदा यहाँ पर कचहरी लग गई, लग रहा है इन्हीं की अदालत है, यही फैसला सुनाएंगे। सुनिए सर। मेरा नाम शन्मुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपनी दुकान थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा, तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेरा नाम शन्मुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपनी दुकान थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा, तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। तो सुन रहे आप, माफी मंगवा दी जा रही है, माफी मंगवा ली, काम खत्म हो गया। आपने किसी पर थप्पड़ लगाए हैं, आप माफी मांग लेंगे, काम खत्म। ये किस तरह का न्याय है? और न्याय भी खुद ही कर रहे हैं। हुआ क्या देखिए, एमएनएस के बाद उद्धव के नेताओं की गुंडागर्दी भी सामने आई। मराठी नहीं आने पर मारपीट कैसे की गई हमने आपको दिखाया। पूर्व सांसद राजन विचारे के सामने ये मारपीट होती है उनकी मौजूदगी में, और उसके बाद पूर्व सांसद विचारे ने व्यापारियों को बुलाया, बैठकी लगाई उन्होंने। उद्धव के नेता ने पूछा कि क्या तुम्हें मराठी आती है, ये सवाल उन्होंने पूछा। इसके बाद अपने सामने ही पिटाई भी करवाई और व्यापारियों से पैर छूकर फिर उसके बाद माफी मंगवाई गई। ये चल क्या रहा है, ये अपने आप में सवाल है। ये किस तरह की मानसिकता है जहां भारत को अपने आप खुद ही टुकड़ों में बांट रहे हैं भाषा के आधार पर। हिंदी भाषा को कहा जाता है जननी इन तमाम भाषाओं की प्रमोटर है, रीजनल लैंग्वेजेस की। आप कैसे ऐसे सवाल कर सकते हैं? हमने भोपाल में लोगों से जानने की कोशिश की कि इस विवाद को लेकर वो क्या सोचते हैं, सुनिए सर। देखिए, हमारा देश अनेकताओं में एकताओं के लिए जाना जाता है। विविधता हमारी स्ट्रेंथ रही है, और ऐसे में इस देश को चाहे किसी भाषा पर, किसी क्षेत्र में बांटा जाना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ऐसे जितने भी बांटने वाले तत्व हैं, संगठन हैं, ये देश की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करती, और उन सबको कटघरे में खड़ा करना चाहिए देश को कमजोर करने के प्रयास के लिए। ये ऐसे प्रयास न कभी पहले सफल हुए थे, न आगे होंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भाषा विवाद पर सीएम फडणवीस ने चेतावनी दे दी है। कानून हाथ में लेने वालों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी सहन नहीं की जाएगी, फडणवीस ने कह दिया है। उद्धव और राज ठाकरे पर फडणवीस ने निशाना साधा है। अंग्रेजों को गले लगाते हो, हिंदी पर विवाद करते हो, अन्य भारतीय भाषाओं से नफरत क्यों? देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी बात कही है। उन्होंने सवाल भी खड़े किए और एक तरह से बोल भी दिया है कि कड़ी कार्रवाई होगी। अगर इस तरह की हरकतें होती है तो कार्रवाई बड़ी होगी। सुनिए क्या कुछ कहा है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग